तितली और शीशे का महल। एक छोटे गांव की लड़की जो बड़े बड़े सपने देखती थी, वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी। अकेली रहती, कम बोलती, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। गांव में सब उसे अजीब समझते थे। अरे, ये लड़की तो तितलियों से बात करती है, हमेशा किताबें पढ़ती रहती है, कोई काम धाम नहीं करती। लेकिन आरोही इन बातों से कभी नहीं टूटी। आरोही की एक खास दोस्त थी, नीलिमा, एक नीली तितली। लेकिन ये तितली कोई आम तितली नहीं थी। नीलिमा जादुई थी और सिर्फ उसी को दिखती थी जो सच्चा दिल रखता हो। नीलिमा रोज उससे एक कहानी सुनाती, एक शीशे के महल की जो एक खोए हुए जंगल में था। उस महल की दीवारें चमकती थी और वहाँ हर लड़की को उसका असली रूप दिखाया जाता था, जैसे वो अंदर से है। एक दिन नीलिमा बोली, आरोही, तुम अब तैयार हो, चलो उस महल को खोजते हैं। आरोही ने अपने छोटे से बैग में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें डाली, एक डायरी, अपनी माँ की पुरानी चूड़ी और भरोसा। और वह चल पड़ी अपने अनोखे सफ़र के लिए। रास्ते में उसे बहुत सारे अनोखे लोग मिले। उसे जंगल में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक लड़की मिली जो खुद से नफरत करती थी। फिर उसे एक लड़का मिलता है जो कभी रो नहीं सकता। और फिर एक बुजुर्ग जिसे सब लोग भूल चुके थे। आरोही सबकी सुनती, कुछ करती नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान और भरोसा लोगों को बदल देता। एक रात चांदनी में नीलिमा उसे उस महल के सामने ले गई। वो सच में था, शीशे से बना महल जो चांद की रोशनी में ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जब आरोही अंदर गई, वहां सिर्फ एक कमरा था जिसमें था एक जादुई आईना। आईने में किसी और की तस्वीर नहीं, सिर्फ वही दिख रही थी, लेकिन कुछ अलग। वो आरोही नहीं जो सबको दिखती थी, वो थी आत्मविश्वास से भरी, तेजस्वी रोशनी जैसे आरोही। नीलिमा बोली, यही है तुम्हारी असली शक्ति, अब दूसरों को भी दिखाओ। जब आरोही वापस गांव लौटी, तब वह बदली नहीं थी, लेकिन उसकी एनर्जी जरूर बदली थी। अब गांव की लड़कियां उससे सलाह लेती थी, लड़के उसे अब इज्जत से देखते थे और गांव के बुजुर्ग उसे रोशनी की लड़की कहते थे। और उसने एक लाइब्रेरी खोली जहां बच्चों को कहानियां, तितलियां और सपने देखने की आज़ादी थी।